हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 4th जिसका नाम है टॉल ट्रीज़। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हमने कर लिया है। अब फोर्थ चैप्टर पे हम आ गए हैं। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, एक पोएम है। चैप्टर काफ़ी छोटा है और 3 स्टैंजा में कंप्लीट हो जाएगा। तीनों हम एक एक करके स्टैंजा पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, विथ देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाई। यहाँ पे एक पेड़ के बारे में बात की जा रही है। कहते हैं कि पेड़ का जो जड़ होता है वो पेड़ का पैर बताया गया है और उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको उसका हेड सर बताया गया है। और कहते हैं कि जब जब टॉल ट्रीज़ मतलब जो पेड़ है वो इतना लंबा है कि वो ऊपर से सबको देख सकता है एंड क्लाउड्स गो बाई। ठीक है, तो ये तो हमने स्टैंजा पढ़ा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, विद देयर फीट से लेकर क्लाउड्स गो बाय तक, ये आप बुक में देख लीजिएगा। बुक से ही मैंने ये स्टैंजा लिए हैं और एक्सप्लेनेशन बनाया है मैंने ताकि आपको समझा सकूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में है, द पोइट कॉन्वे टू द रीडर दैट आर ट्री आर वेरी टॉल एंड डिस्क्राइब्स द ट्रीज एज इफ दे आर ह्यूमन बींग्स विद हेड एंड फीट एंड इवन आई टू सी थिंग्स अराउंड देम। ये जो पोइट है वो क्या बताना चाहते हैं रीडर को, मतलब कि जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि जो पेड़ जो है ना वो काफ़ी लंबा है। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे ह्यूमंस के पास हाथ और पैर होते हैं उसी तरीके से ये जो पेड़ है, ट्री है, उसके पास भी है, इवन आइज़ भी है कि आसपास वो देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, शी फील्स दैट सम ह्यूमन बींग्स आर लाइकली लाइक द टॉल ट्रीज दैट आर स्ट्रॉन्ग टॉल एंड पावरफुल। एंड जो पोइट है वो ये भी फील करती हैं कि कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं एक टॉल ट्रीज़ की तरह जो कि स्ट्रॉन्ग टॉल एंड पावरफुल होते हैं। थर्ड क्या है, लाइक द टॉल ट्रीज दैट हैव देयर फीट इन द ग्राउंड दीज एम्पावर्ड ह्यूमन बींग्स आर हम्बल काइंड एंड केयरिंग। टॉल ट्रीज़ क्या है, एक तो उसके जो फीट होते हैं वो ग्राउंड से लगे होते हैं, जो उसकी जड़ होती है। दीज एम्पावर्ड ह्यूमन बींग आर हम्बल काइंड एंड केयरिंग। जैसे कि ह्यूमंस एंड ट्रीज़ में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, मैं आपको बता, जैसे कि ह्यूमंस काइंड होते हैं, हम्बल होते हैं, केयरिंग होते हैं, एक दूसरे को जब कोई पेन में होता है तो उसकी मदद करना चाहते हैं। उसी तरीके से पेड़ भी है, जैसे कि पेड़ को लगाते हैं तो वो अपना पेड़ जो है अपना फल खुद से नहीं खाते हैं। ठीक है, और अगर कहीं धूप वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमको छाँव भी देती है। तो इस तरीके से हम्बल काइंड और केयरिंग है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टैंजा हमने कंप्लीट कर लिया है, आते हैं हम सेकंड स्टैंजा पे। चलिए पढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा क्या है। व्हेन द डस्क सेंड क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट द टॉल ट्री शेल्टर देम सेफ इन द नेस्ट। आपने शाम के टाइम में देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो दाने चुनने के लिए अगर अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से कहीं दूर जाती है तो शाम के टाइम वो अपने घर वापस लौट आते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो शाम के टाइम वो सारे वापस आते हैं एंड जो टॉल ट्रीज़ होते हैं वो उनको शेल्टर देते हैं, घर देते हैं एंड सेफ इन द नेस्ट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन अब हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द पोइट गिव्स एन इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ नेचर इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में क्या दिया गया है कि जो कुछ पक्षी है वो शाम ढल रही है और कुछ बर्ड्स जो है वो अपने नेस्ट में वापस, घोंसले में वापस आ रहे हैं, और जो ट्री है टॉल ट्री है वो उसको शेल्टर दे रहे हैं और उसको सेफ नेस्ट दे रहे हैं, सेफ घोंसले का घर दे रहे हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से नेचर, एक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नेचर ये इस स्टैंजा में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इन द इवनिंग द डार्कनिंग स्काई ड्राइव्स द बर्ड्स टू द सेफ्टी टू देयर होम्स इन द ट्री। इवनिंग में थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है। ठीक है, तो बर्ड जो है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घर
जहाँ जहाँ जिस जिस पेड़ पे उनका घर होता है वो वापस आने लगते हैं। नेक्स्ट है इन दिस वे द डिफरेंट एलिमेंट्स इन नेचर कम्प्लीमेंट ईच अदर टू प्रोवाइड कम्फर्ट एंड शेल्टर टू द बर्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट नेचर के एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, कंफर्ट और शेल्टर देते हैं बर्ड्स को। ठीक है, थर्ड स्टेंजा में क्या है, हमारा थर्ड स्टेंजा है, पढ़ते हैं। एंड देन इन द नाइट विथ द टॉल ट्रीज पीपिंग द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग। तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हो गया है। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। अब जो इवनिंग हो गई है, सारे बर्ड्स जो हैं वो अपने घोंसले में, अपने पेड़ पे घोंसले में वापस आ गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे रात होती है, ठीक है, और जो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रीज स्टे अवेक, ठीक है, जब रात होती है अंधेरा होने लग जाता है तो सारे सोने लगते हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्री होते हैं, ट्रीज़, वो जग रहे होते हैं, ठीक है, और वो पूरी दुनिया को देखते हैं सोते हुए। नेक्स्ट है द पोएट सीज द टॉल ट्रीज एज आर प्रोटेक्टर एंड गार्डियंस इन हुज केयर वी कैन स्लीप सेफली एंड साउंडली विदाउट एनी वरीज। तो पोइट क्या कहती हैं कि जो टॉल ट्रीज़ है वो हमारा एक प्रोटेक्टर की तरह है, गार्डियन की तरह है, जो कि हमारा केयर करता है जब हम सो रहे होते हैं, तो विदाउट एनी वरीज हम सोते हैं बिकॉज ऑफ ट्रीज़। ठीक है, जो बर्ड्स जो हैं वो बिना किसी वरीज़ के सो पाते हैं उस पेड़ पे, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि टॉल ट्रीज जो है उनका प्रोटेक्टर है एज अ गार्डियन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें 3 स्टैंजा थे। मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है। 3 स्टैंजा नहीं थे, एक पोम की तरह है, लेकिन मैंने इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्टैंजा बना दिया है और उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, तो बुक में आप देख लीजिएगा, सारे जो लाइन्स है वो आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये जो पोम है उसको लिखा किसने है, एलिन मैथियाज ने इसको लिखा है। तो प्लीज़ ये वाला जो नाम है आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।